हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज था सावन का पहला सोमवार और मैं फास्टिंग रखती हूँ। तो सुबह सुबह 7:30 के आसपास मैं नहा धो के रेडी हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। उससे पहले मुझे मंदिर भी होके आना था और यहाँ पे सानू को भी रेडी कर दिया था नहा धुला के, और इसको भी न्यू ड्रेस ही मैंने पहना दिया था। इसके पापा भी रेडी हो गए थे। वैसे मेरे हस्बैंड व्रत नहीं करते हैं और सानू की गाल पे जो मच्छर काट लिया है ना, वो देख सकते हैं, लाल हो गया। फिर हम लोग ऑटो ले लिए थे क्योंकि सावन का सोमवार है और बारिश भी इतना ज़ोर ज़ोर से हो रही थी ना। यहाँ पे मैंने सिंपल सा ही मेकअप किया था अपना, जो भी नॉर्मल होता है, और 8 बजे के आसपास हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ था ना, और मैंने पैर में आलता वगैरह सब कर लिया था क्योंकि हम लोगों में सब कुछ करके ही पूजा करना होता है। फिर यहाँ पे मौसम इतना अच्छा, मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे सावन बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग निकल गए थे और इतना तेज़ बारिश होने लग गई थी, क्या ही बताऊँ। बट पूजा करने वाले लोग ना पूरा लाइन में खड़े थे इतना बारिश में, मतलब श्रद्धा देखिए आप, इतना बारिश हो रहा था लेकिन वो लोग खड़े थे। उसके बाद मैं घर आ गई थी पूजा पाठ करके। उस दिन मैंने कुछ सूट नहीं किया था क्योंकि मेरा ऐसा फास्टिंग था कि मैं बस पानी पी थी, 2 बार पानी पी थी, 2 बार चाय पी थी। फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, फलाहार नहीं करती हूँ मैं, चाय पीती हूँ, बस पानी पीती हूँ। रात को भी कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब दिन सुबह से शाम तक 2 से 3 बार चाय मैंने पी लिया था, बस वही था हमारा। और हम इसी तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग रात को खा लेते हैं लेकिन हम लोग रात को नहीं खाते हैं। और ये हो गया है नेक्स्ट डे, और मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, लेकिन घर के सारे काम तो थे ही। मेरे हस्बैंड नहीं गए थे ऑफिस, वो घर पे रुक गए थे कि सानवी को मैं पकड़ लूँगा, और तब तक मैं झटपट सारा काम करने लगी थी। तो मैं पहले खाना बनाऊंगी तभी मैं खा पाऊंगी, तो इसीलिए मैं फटाफट से लग गई थी। और आज भी मैं जल्दी ही उठी थी। वैसे रात तक मुझे कुछ पता नहीं चला, 12 बजे के रात के बाद ना मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गया था। मैं व्रत करती ही नहीं हूँ, बहुत कम व्रत करती हूँ, जैसे तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, ये सब व्रत मैं करती हूँ। अगले साल मैंने ये सोमवारी नहीं किया था क्योंकि सानू मेरे पेट में थी, तो इस साल मैं सोची मैं करूँगी, इसलिए मैंने किया। और यहाँ पे मैं फटाफट से बेडशीट झाड़ी, और सच बताऊँ मेरा बेड से उठने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दिया। खाना तो उनको नहीं आता है बनाना, वो नमकीन चावल वगैरह सिंपल बना लेते हैं। वो अपना वर्क फ्रॉम होम ले लिए थे, उनका छुट्टी नहीं था, तो उनको घर पे ही रख के काम भी करना था और सानू को भी संभालना था। तो मैं सोची फटाफट से मैं कर लेती हूँ। वैसे बॉडी में जान तो बिल्कुल भी नहीं थी, मन कर रहा था कोई बना के दे दे, मैं खा के सो जाऊँ, ऐसा हो रहा था। लेकिन छोटा बेबी है, उसका सारा कुछ करने के बाद ही मैं खाना बना पाती हूँ, खा पाती हूँ, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट झाड़ ली थी और सारा डस्टिंग का काम करके यहाँ पे मैं सोफ़ा भी झाड़ने लगी हूँ। मैं सोफ़ा कवर बहुत दिन के बाद ही चेंज करती हूँ, मतलब सप्ताह में 1 बार या 2 बार ऐसे ही करके चेंज करती हूँ क्योंकि ये जल्दी गंदा होता ही नहीं। और शान भी सो रही थी, सानू भी रात में बहुत लेट सोई थी, मैं भी बहुत लेट सोई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी भूख की वजह से। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। मैं जिस दिन फास्टिंग करती हूँ उस दिन मुझे नींद ही नहीं आती है, और जिस दिन मुझे खाना होता है, रात को मैं कभी भी खाना नहीं खाती हूँ फिर भी मुझे नींद आ जाती है। लेकिन कल पता नहीं क्या हो रहा था। और यहाँ पे सानू का ब्लैंकेट वगैरह था फोल्ड करके रखने के लिए, तो भी रख रही थी। मतलब सारा काम सुबह में उतना काम करिए, दिन भर में उतना गंदा होता है। फिर शाम के टाइम में मैं 2 टाइम काम करती हूँ घर का साफ़ सफाई का, एक सुबह और एक शाम, फिर भी हो ही जाता है मैसी, कोई सामान कहीं रखा जाता है। फिर सानू का हाई चेयर को क्लीन किया क्योंकि ये सब भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर सानू का साइकिल को क्लीन किया, ये मेरा डेली रूटीन है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सानू का बॉटल वॉश करके मैंने स्टरलाइज करने के लिए रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं लाइट जल रहा है यहाँ पे स्टरलाइजर में। और फटाफट से मैंने गैस को क्लीन किया क्योंकि गैस क्लीन करके ही मुझे कुछ करना था। आंटी काम करके चली गई थी, वो झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं सुबह सुबह, तो वो 8 बजे ही आई थी और मैं उठी थी 9 बजे क्योंकि मेरा उठने का सच बताऊँ तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे रात में भी एक बार मैंने गैस को क्लीन किया था, फिर सुबह एक बार मांज दिया अच्छी तरीके से। और इसको क्लीन करने के बाद सारा बॉटल में मैं पानी भी भर लूँगी। सुबह में 1 से 1.5 घंटे का जो काम होता है ना, इतना ज़्यादा भागम भाग वाला होता है, क्या ही बताऊँ मैं। और यहाँ पे गैस को अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ मैं। तो सानू का होममेड सेरेलैक भी ख़त्म था, मैं सोच रही थी बनाने का लेकिन टाइम नहीं मिला, तो मैं सोची आज उसके लिए ओट्स बना दूँगी। ओट्स बना के रखूँगी तो उठती है ना, तो सानू को भूख लग जाता है थोड़ी देर के बाद। तो मैं सानू के लिए आज नमकीन वाला ओट्स बना के रख दूँगी क्योंकि उसका सेरेलैक ख़त्म है। नहीं तो सुबह के टाइम में मैं ज़्यादातर सेरेलैक देती हूँ।
ऑलमोस्ट मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम में सेरेलैक ही देती हूँ या बनाना दे देती हूँ, यही दे देती हूँ। फिर यहाँ पे स्टेरिलाइज हो गया था और गैस क्लीन भी हो चुका था और यहाँ पे सानू का बॉटल को मैं रख दूँगी निकाल। फिर फ्रेंड्स लेट थोड़ा हो गया था तो मैं सोची सानवी के पापा के लिए क्या ही ब्रेकफास्ट बनाऊँ, तो मैं मीठी रोटी यहाँ पे बनाने लगी हूँ। ये ईज़ी बन भी जाता है और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत शौक से खा लेते हैं। 2-3 बना दीजिए तो वो उनको बहुत पसंद आता है, बस थोड़ा सा क्रिस्पी कर दीजिए। तो मैं सोची ईज़ी बन भी जाएगा और मेरा भी टाइम सेव हो जाएगा। तो उनके पापा के लिए मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ और सानू के लिए यहाँ पे ओट्स बना रही हूँ। आप लोग गौर से देखिएगा क्योंकि आप लोग रेसिपी मांगते रहते हैं। तो कुकर को अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने उसमें ओट्स डाल दिया और यहाँ पे मैंने गाजर ले लिया है। हाफ गाजर को अच्छी तरीके से छील के कट करके इसमें ऐड कर दूंगी। आप लोग कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने गाजर डाला है। फ्रिज में मैं हरा मटर स्टोर करके रखती हूँ तो वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया है और ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं है। और अब मैं सानवी को नमक देने लगी हूँ, तो हल्का सा उसके खाने में नमक जाता है, ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि अभी छोटी है तो ज़्यादा नमक मैं उसके लिए सही नहीं समझती हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सारा कुछ को वॉश कर लिया कुकर में ही और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से पानी डाल दी हूँ और नमक हल्दी ये सब डाल दूँगी। और साथ साथ मैं उसके पापा के लिए पराठा भी बना रही हूँ, मीठी रोटी जिसको बोलते हैं वो बना रही हूँ। तो ओट्स में मैंने मटर डाला था, गाजर डाला था और यहाँ पे मैंने नमक डाला है, हल्दी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा जीरा का पाउडर डाला है, बस उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने। और कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी आने तक अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी मैं। गाजर मटर भी डाली हूँ इसी वजह से। और यहाँ पे उनको भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था और उसके बाद मैंने रात को चना फूलने के लिए दे दिया था। मिक्स चना जो होता है, काला चना, हरा चना, ये सब मिक्स करके मैं डीमार्ट से लेके आती हूँ, वो मिक्स ही आता है। तो उसका मैं सब्जी बनाने वाली थी, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ, 1 आलू। और मेरा हो रहा था फटाफट से खाना बने और मैं जाके थोड़ी देर लेट जाऊँ, मेरे बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने आलू को कट किया और प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची सबको कट कर ली थी। और राइस कुकर में मैं चावल रख दूँगी तो इजीली सब्जी चावल बन जाएगा। वैसे मुझे पकौड़ी वगैरह बनाने का कोई मन नहीं था क्योंकि मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ और मम्मी ने बोला था कि व्रत था तो आज खा लेना, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं किया। तो चलिए सब्जी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले कुकर में ऑयल डाला, जीरा डाला और 1 लाल सूखी मिर्च डाला, 1 तेज़पत्ता। और फिर जैसे ही तड़का चटका उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कटा हुआ डाल दिया और 2 साबुत लहसुन डाल दिया, मुझे अच्छा लगता है इस सब्जी में। और ऊपर से लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। लहसुन का पेस्ट मैं स्टार्टिंग में इसलिए ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उड़ता है, इसी वजह से। फिर इसको मिक्स कर लूँगी। तब तक मेरा सानू का ओट्स भी बन गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है ना दिखने में, और खाने में उतना टेस्टी था। सानू ने पूरा फिनिश किया है ये ओट्स। आप लोग भी अपनी बेबी को बना के दे सकते हैं। फिर यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक हल्दी इसमें ऐड करके ढक ढक के मैं इसको कुक करूँगी। और किस किस को छोले वगैरह सब पसंद आता है कमेंट्स कीजिएगा। मेरा दोनों भाई तो ऐसा ही है, दोनों को बहुत पसंद आता है और मुझे भी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे जैसे ही प्याज टमाटर वगैरह हल्का गलने लगे तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। और सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा का पाउडर, फिर 2 चम्मच के आसपास मैंने धनिया पाउडर डाला है और अभी मैं गरम मसाला डाली हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सा मसाला डालती हूँ लेकिन सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चिकन मसाला ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है छोले वगैरह में। छोले मसाला भी था लेकिन मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाली हूँ क्योंकि मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ अभी कुछ दिनों से, आप लोग गौर करते होंगे। तो मैं हरी मिर्च डालती हूँ और कश्मीरी मिर्च का यूज़ करती हूँ कलर के लिए बस। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे इसको कुक करूँगी मैं एकदम ढक ढक के। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया। इसको चलाते हुए भूनूंगी मैं, कम से कम 10 मिनट तक इसको मैं ढक ढक के कुक की थी। उसके बाद यहाँ पे कटा हुआ आलू और मटर को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। थोड़ी देर उसके साथ मसालों के साथ इसको भूनूंगी। उसके बाद अपनी अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल दूंगी। तो झटपट से मेरा सब्जी भी बन के रेडी हो गया था। और जब भी जल्दबाजी में सब्जी बनाइए ना तो उसका तो अलग ही टेस्ट होता है। और इसमें जो लहसुन में साबुत डाली हूँ ना उसका टेस्ट तो और अच्छा लगता है मुझे। देन उसके बाद सानू उठ चुकी थी क्योंकि इसका ओट्स भी बन गया था और इसका उठने का टाइम भी हो गया था। तो इसके पापा थे तो यहाँ पे देख, सानू को ना जब उठती है तो उसको सुबह सुबह मम्मा ही चाहिए, लेकिन आज पापा के गोदी में थी। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पापा बेटी की मस्ती चल रही है क्योंकि ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं, जिस दिन वो घर पे रहते हैं ना सानू की मस्ती ही रहती है। यहाँ पे वो मुँह बना रही थी कि मम्मा मुझे ले लो, लेकिन मुझे बहुत सारा काम था तो मैंने उसके पापा के पास ही उसको रहने दिया। यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती
होती है, इतना नौटंकी करती है ना, सच बताऊँ क्या ही बोलूँ, इतना नौटंकीबाज हो गई है मेरी सानवी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी राइस कुकर में चावल रखने। फिर मैं नहाने भी मुझे जाना था, पूजा पाठ भी करना था। और यहाँ पे मैं चावल भी रख दी हूँ राइस कुकर में, अपना बन के बंद हो जाएगा। और तब तक मैं देखी तो सानू अपने पापा को इतने गौर से देख रही थी ना। उसके पापा मीटिंग में थे तो उसके पापा जो जो बोल रहे थे ना, कितने गौर से वो सुन रही है, वो चेक कीजिए। फिर मैं आई, उसको बोली, सानू आप क्या कर रही हो? वो इतनी गौर से एकदम पापा की तरफ देखे जा रही थी, कम से कम 10 मिनट से वो देख रही थी। तो फिर मैं आई थी तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाया मैंने। उसके बाद सानू का रूम क्लीन करना था तो मैं चली गई थी उस रूम। और आप लोगों का इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा कल से फास्टिंग है, आप लोग को पता ही है। मैं बस पानी और चाय का फास्टिंग की थी, करती ही हूँ, क्योंकि कल हम लोग का मधुश्रावणी भी था, इसी वजह से। तो अभी मेरा हालत वैसे ख़राब हो रहा है, लेकिन घर का सारा काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप आराम से सो भी नहीं सकते हैं, आपके पास छोटा बेबी है तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। और वैसे आंटी काम करके चली गई थी, झाड़ू पोछा बर्तन वो करती हैं, दोनों टाइम वो करती हैं। शाम को पोछा नहीं करती हैं, झाड़ू और बर्तन करती है। तो वो सुबह 8 बजे ही करके चली गई, लेकिन मेरा बेड से उठने का मन नहीं था। तो अभी बाबू चाय बना के दिए तो फिर मैं सारा काम में लगी थी। और मैं फटाफट से कर लेती हूँ बेडशीट सबको ठीक। और यहाँ पे ये घाव का जो निशान बना ना, ये छूट ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे छूटेगा। और मेरा मेहंदी देखिए कितना काला हुआ था। और ये मैंने खुद से ही लगाया था, और मुझे थोड़ा बहुत आता है मेहंदी लगाना। उस दिन टाइम नहीं मिल पाया था ना, मैं खुद से ही लगा ली थी। और कलर इतना अच्छा आया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरा मेहंदी। फिर फ्रेंड सानवी का रूम ठीक करने के बाद मैंने सानवी को खिलाया, उसको मालिश किया, नहलाया, वो सब मैंने सूट नहीं किया। फिर मेरे हस्बैंड बोले लाओ मैं सुला देता हूँ, तो वो सुला रहे थे। मैं जाके नहा के पूजा पाठ कर चुकी थी और बज चुका था ऑलमोस्ट 2 बजने ही वाला था, तब जाके आज मैं खाना खाई हूँ। उसके बाद शाम के टाइम मिल रही हूँ आप सभी लोगों से। यहाँ पे मैंने शाम को झाड़ू किया था बालकनी में, क्योंकि इतना धूल मिट्टी आ जाता है ना बालकनी में। और धोई नहीं थी मैं, अभी बस झाड़ू ही लगा दिया था सिंपल सा। और यहाँ पे उसके पापा काम कर रहे थे तो सानवी उठ चुकी थी, तो मैं बोली थोड़ी देर उस रूम में आप रहिए, शाम का टाइम ये हो रहा था, तब तक मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। और साथ साथ इतना सारा कपड़ा हो गया था, सानू कपड़ा बहुत गंदा करती है, तो सानू का कपड़ा मैं हाथ से धोती हूँ और सारा कपड़ा मशीन में धुलता है। फिर यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा रखा था और साथ साथ सारा कपड़ा भी धुल रही थी, पर्दा सब था, बहुत सारा बेडशीट सब था। और यहाँ पे सानवी के पापा के लिए यहाँ पे रस्क बिस्कुट लेके जा रही हूँ। मैं नहीं खाती हूँ शाम को, बस मैं चाय ही पीती हूँ, मुझे नहीं पसंद है उतना। फिर सानू को उठा के वो हॉल में ही लेके आ गए। और आज मैं खाना खाई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था नशा लग गया। बहुत लोग बोलते हैं नमक लग जाता है जब आप व्रत करते हो उसके सेकेंड डे, तो मुझे वो हो गया था, तो मैं सो गई थी। तो सानू को कौन ही खाना खिलाता, तो सानू बीच में आज खाना नहीं खाई। वैसे ही 4 टाइम खाती थी, तो आज सेकेंड टाइम नहीं खाई। तो मैं सोची फटाफट से इसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, तो मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया था सानू के लिए, बन गया था। तो मैंने सानू को खिचड़ी खिलाया दोबारा, जो कि आप लोग देखे होंगे। उसके बाद सानू रेडी हो गई थी शाम के टाइम में, क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले थे। उससे पहले मैं सोची फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कभी कभी मैं सानू का खाना वगैरह रख देती हूँ, इसी वजह से। और यहाँ पे मैं इसको क्लीन करते रहती हूँ सप्ताह में, मेरा आदत ही है थोड़ा साफ़ सफाई का। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने मांज दिया था फ्रिज को। और फ्रिज जब भी मैं क्लीन करती हूँ ना, तो बेबी लिक्विड से ही क्लीन करती हूँ, क्लींजर से ही क्लीन करती हूँ, ताकि कोई भी स्मेल ना रहे फ्रिज में। और यहाँ पे जितना भी ट्रे सब था, सबको वॉश करके सुखा के सारा को अभी मैं सेट कर रही हूँ। मेरा ना साफ़ सफाई का इतना गंदा आदत है ना, जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत लगेगा नहीं मेरा फ्रिज गंदा हो रहा है, और कुछ सब्जियां ऐसी है जो ख़राब हो रही है, मैंने नहीं बनाया, तो उसको मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे पनीर वगैरह ला के रखे थे, तो वो सब भी सारा अरेंज कर दिया मैंने फ्रिज में। और पानी अभी मैं नहीं रखती हूँ, बहुत कम ही पानी रखती हूँ, बस मैं ही पीती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो फ्रिज का पानी पीते नहीं है। तो सारा बॉटल में भर के बाहर ही रखती हूँ, ताकि खाने में भी यूज़ कर लेती हूँ, और उनको पीना होता है तो पी भी लेते हैं। यहाँ पे टमाटर वगैरह को अरेंज करके रख रही थी। तो मेरा दिन तो कैसे बीतता है मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो खुद पता नहीं चलती है। कभी कभी सुबह से शाम तुरंत हो जाती है, और मेरा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और यहाँ पे सारा सॉस वगैरह सभी था, वो सभी रख दिया। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी कि मैं डाइटिंग पे रहती हूँ, तो मैं ये वाला लेती हूँ चॉकलेट खाने का जब भी मन करता है मेरा। तो योगा बार करके मेरे हस्बैंड मंगा दिए हैं, ये आपको चॉकलेट फ्लेवर में भी मिल जाएगा, और इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होती है। फिर रात के इस खाने में सानू के लिए मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ, क्योंकि उसको हलवा बहुत पसंद है, सेरेलेक बहुत पसंद है, इसीलिए। और वो अपने पापा के साथ थी, अभी सानू बाहर से घूम के आ चुकी है, और यहाँ पे उसके पापा के साथ वो खेल रही थी।
और सानू आज फर्स्ट टाइम चली है फ्रेंड्स खुद से ही। वो बेड पे पहले चली, फिर मैंने उसको नीचे उतार के रखा ना, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे तो कैमरा लेके लोग बैठा नहीं रहता है। लेकिन सानू चलना स्टार्ट कर दी है बिना सपोर्ट का, बिना किसी के सपोर्ट का वो चलने लग गई है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो थोड़ा इसने चला है, देख सकते हैं, और फिर गिर जाती है। ऐसे करके सानू चलना स्टार्ट की है और बहुत जल्दी चलने लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कुछ तो मैं अपने ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके। सानू का हर एक मोमेंट, हर स्पेशल डे मैं ब्लॉग में शूट करती हूँ। और यहाँ पे इतना गिरती है ना सानू, क्या ही बताऊँ, लेकिन बेड पे ही गिरती है, नीचे तो कभी मैं गिरने नहीं देती हूँ। कल गलती से सानू गिरी थी, लेकिन माता रानी ने उसको बचा लिया क्योंकि मैं डोरमेट डाल के रखती हूँ। मुझे पता होता है कि बच्चा गिर ना जाए इसी वजह से, तो वो डोरमेट पे गिरी तो उतना उसको चोट नहीं लगा। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, कैसे गिर गई। तो आज के लिए इतना ही, बाय।